समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी से राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बिलारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मूर्ति शिलान्यास समारोह में बोलते हुए रामगोपाल यादव ने मंच से कुछ ऐसे बयान दिए जो अब चर्चा का केंद्र बन गए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने शुरुआत में विंग कमांडर व्योमिका सिंह को गलती से दिव्या सिंह कहकर संबोधित किया। मंच पर मौजूद सपा सांसद आदित्य यादव ने उन्हें टोका तो उन्होंने नाम सुधारते हुए व्योमिका सिंह और स्क्वाड्रन लीडर सोफिया कुरैशी के संदर्भ में ऐसे शब्द बोल दिए जिससे राजनीतिक हल्के में भारी बवाल मच गया है। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, नहीं पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। जब ये युद्ध विराम हुआ तो आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स ने भारतवर्ष की संसद के उस अंश को दिखाया जिसमें नेताजी बोल रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका क्या है, ये कौन होता है अमेरिका हस्तक्षेप करने वाला किसी मामले में भारत के। सुना कि नहीं सुना? और यहाँ लोगों ने ट्रंप के सामने देश का जीतने के बाद भी अपमान, ये बहुत ही खतरनाक बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा अपमान, लेकिन जो सेना को नेताजी ने दिया वो हिंदुस्तान के किसी रक्षा मंत्री ने आज तक नहीं दिया। पुराने लोग सब जानते हैं, चाहे 62 का युद्ध हुआ हो, चाहे 71 का युद्ध हुआ हो, चाहे 65 का युद्ध हुआ हो, चाहे उसमें जब लोग मारे जाते थे हमारे सिपाही या अधिकारी, तो उनकी बेल्ट और टोपी घर पे आती थी। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा शरीर आएगा, सब आएगा, ताकि लोग विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर सके। और आना शुरू हुआ तब से। मृतकों के लिए उनके गांव तक सड़क बनाना, पैसा देना परिवार को, ये सारा काम नेताजी ने शुरू किया था। फौज का सम्मान बढ़ाने का काम नेताजी ने किया था। कुछ लोगों को, नए लड़कों को, लोगों को याद नहीं है, जब वे रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन गए। सियाचिन जाने वाले वो पहले रक्षा मंत्री थे। इतना ठंडा होता है कि हमारे सैनिक कुछ न कुछ पता ही नहीं चलता, तब तक पैर गल जाता है या कुछ बर्फ में नीचे चले जाते हैं, ढूंढने नहीं मिलते हैं। 4-4, 5-5 सिपाही रस्सी बांध के चलते, एक अगर नीचे चला जाए तो रस्सी के सारे इसको खींच लें। नेताजी जब वहां गए तो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साथ में थे। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही थी। नेताजी कहा, ये आवाज कहां से आ रही? बोले पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है कि भारत के रक्षा मंत्री आए हैं।
तो नेताजी ने कहा था कि आप क्या देख रहे हैं। उसके बाद हमारी सेना ने जो फायरिंग की, आर्टिलरी ने गोले दागे, तो पाकिस्तान की सेना ने सफेद झंडे दिखा दिए। ये इस तरह की बात है। और यही नहीं, एक और घटना हुई थी, इसकी लंबी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक दिन 2 कृष्णा मेनन मार्ग जो रक्षा मंत्री का आवास था, उस पर नेताजी थे। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर के सारे एमपीओं को लेके, इसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, नेताजी के पास आए, क्योंकि उससे पहले नेताजी ने एक ऑपरेशन करवा दिया था बॉर्डर, और कहा मुलायम सिंह जी, मैं आपको बधाई देने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। 1947 के बाद पहली बार 2 दिन से हमारी सीमा पर न कोई मारा जा रहा है, न गोली चल रही है। तो नेताजी तो ऐसे थे, और उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ये जो जगह दी गई है और ये जो काम कर रहे हैं विधायक जी, वो बहुत ही लोगों को प्रेरणा देने वाला हो। जो देखा वो प्रेरित, देखेगा वो प्रेरित हो। आप लोगों को इन्होंने 9 बजे बुला लिया। बहुत गर्मी और उमस है, बहुत देर से हमारी बहनें और भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि नेताजी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने जब उन्हें दूसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया, पद्म विभूषण का, तो सारे देश से, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, लोगों की ये मंशा थी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लेकिन हाथ में तो गवर्नमेंट के होता है, तो उन्होंने पद्म विभूषण ही दिया, भारत रत्न नहीं। हो सकता है आने वाले वक्त में कभी लोगों की मांग हो और ऐसा वक्त आए तो कोई गवर्नमेंट उन्हें भारत रत्न से विभूषित करे। यहाँ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। इस वक्त जिस तरह से मीडिया पे चल रहा है, ऐसा लगता है कि मीडिया ने लड़ा और बीजेपी ने लड़ा। सेना, एयरफोर्स, नेवी का कोई भूमिका नहीं, ऐसा लग रहा है। तो इस बहकावे में, इस भ्रामक प्रचार में ना है। आप लोग सब समझदार हैं। लड़के आपके लड़ रहे थे, सैनिक आपके परिवारों के लड़ रहे थे। जो ये दिखा रहे हैं उनके परिवार का कोई था, सब गांव गरीब किसानों को बेचे थे। अब भी एयर मार्शल भारती के घर पर छप्पर पड़ा हुआ, जिन्होंने पूरा हवाई ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के साथों प्रमुख करके थे आतंकियों को नष्ट किया। क्योंकि बड़े घरों के लोग अपने लोगों को भेजते ही नहीं आर्मी, न सिपाही बनने के लिए, न अफसर बनने के लिए। सिर्फ गरीब लोग होते हैं, किसान के लोग, किसान के बेटे होते हैं, गरीबों के बेटे होते हैं। इसलिए जब भी ये युद्ध होता है उसका श्रेय हमारी सेना को ही जाता है। और अगर कहीं सेना के श्रेय को खुद लेना चाहे तो वो सेना का अपमान। ये हमेशा ध्यान में रखना। और भ्रामक बातों से, मीडिया से और ये सब कर रहे हैं, इनसे बहुत सावधान रहें। इनका कुछ नहीं, जनता का है, सैनिकों का है। मैं एक बार फिर आप सबको जो इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, भाई को